और सोचिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, मैं बोला इंडिया का नाम चेंज हो गया, क्या हो रहा है? लेकिन आप नवभारत भी तो देख रहे हैं। यहाँ ये आ गए कि आप लोग भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये डिबेट कर पूरी रहे हैं। है कि भारत के नाम से आपको दिक्कत हो गई। 6337 रेप हुए हैं राजस्थान में पिछले साल। जय श्री राम दोस्तों, आ गया फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है इंडिया वर्सेस भारत, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। इस समय राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्र के नाम को लेकर विवादों के केंद्र में है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अस्तित्व में आया विपक्ष का एक नया गठबंधन INDIA इस समय जहां अपनी ही नाम को लेकर काफी निशाने पर था, तो एक नया विवाद और आ गया, भारत और इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इंडिया सब पर चुटकी लेते हुए कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। खास बात यह है कि अभी हाल ही में G20 की बैठक में भारत सरकार की ओर से जो G20 के लिए जो न्योता भेजा गया था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और सारा विवाद इसी पे ही है। तो चलो देखते हैं इस मजेदार वीडियो को और देखते हैं कि भारत और इंडिया पे किस तरह का ये विवाद छिड़ा हुआ है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर। भारत एक ही है और टाइम्स ऑफ इंडिया 180 साल पुराना अखबार है और हम तो शुरू से जब से आए तब से कह रहे हैं अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। तो हमारे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रही है। गौरव भाटिया जी, क्यों है कंफ्यूजन? आप इनको रोज कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, ये लोग कंफ्यूज्ड भी हैं और घमंडिया भी हैं। नाविका जी, बाकी सबकी बातें छोड़िए। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो सपा का कोई भी नहीं रहा। 2004 का मैनिफेस्टो 9 अप्रैल मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि एक देश एक नाम होना चाहिए। इंडिया जो दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है, इसे हटा देना चाहिए और भारत रख देना चाहिए। दूसरी बात, आजम खान भारत माता को डायन बता रहे थे। अब आप बताइए, उस पार्टी का नुमाइंदा आके, जो पार्टी का एक बड़ा नेता भारत माता को डायन बुलाता है, यहाँ पे बात करेगा भारत और इंडिया की। संविधान को इन्होंने तार बार बार किया है, हम सब जानते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जो इलाज है वो नहीं हो सकता है। आपको मालूम है, इनकी एक नेता है, वो जयपुर गई और पर्यवेक्षक बनी थी। वहां किसी कांग्रेसी ने नारा लगाया भारत माता की जय। नाविका जी ऐसे डांटा, कहा चुप, भारत माता की जय का नारा लगाओगे? बोली कहो कांग्रेस पार्टी की जय। मतलब कांग्रेस पार्टी भारत माता से ऊपर आ गई है। और ये खबर आपके चैनल ने भी दिखाई। ये जो घमंडिया है ना, ये क्राइम मास्टर गोगो है। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी है तुम्हारी तो वो भी लेके जाऊंगा, भ्रष्टाचार करना मेरा काम है। वरना आप मुझे ये बताइए, इनको इंडिया तो याद रहा, मेकअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको ये नहीं याद रहा आयुष्मान भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, इनको याद नहीं रहा स्वच्छ भारत अभियान, और इनको याद नहीं रहा भारत नेट। इनकी दिक्कत क्या है? हमें इंडिया से प्यार है, हमें भारत से प्यार है, संविधान से प्यार है। इनको नफरत है सनातन से, इनको नफरत है भारत से, इनको नफरत है हिंदू से, इनको नफरत है हिंदुत्व से। और मैं पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, और सोचिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, मैं बोला इंडिया का नाम चेंज हो गया, क्या हो रहा है? लेकिन आप नवभारत भी तो देख रहे हैं। बोला सब ठीक है, बोला सब ठीक है, नवभारत देख रहे हैं, नवभारत चैनल पर है। यही तो सुंदरता है हमारे देश की। इंडिया और भारत एक साथ हैं। बदल कौन रहा है, इनको जुदा कौन कर रहा है? लेकिन इंडिया अंग्रेजों ने रखा, अगर भारत हमारी पुरानी शान है तो पुराने हमारे संस्कारों से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लग रहा है करेंसी बदल जाएगी, ट्रीटीज बदल जाएंगी, आधार कार्ड बदल जाएगा, पासपोर्ट बदल जाएगा। ये सब कहाँ से आ रहा है इनके पास इंफॉर्मेशन? नविका जी, देखिए, सबसे अच्छा सवाल अभी तक में सिर्फ नवल किशोर जी ने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आप डिबेट क्यों करा रहे हैं। दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और पूरे विपक्षी गठजोड़ ने
भारत पर सवाल नहीं खड़ा किया होता ना, तो ये नविका जी आज की डिबेट नहीं करा रही होती नवल किशोर मानी। लेकिन मुश्किल यहाँ ये आ गई कि आप लोग भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये डिबेट करना उनकी क्या है आपको नहीं मालूम है क्या? आपको पत्रकार है, नाविका जी की मजबूरी क्या है वो नहीं मालूम है आपको? डिबेट क्या कराना है उनको पता है क्या? आप अपनी मजबूरियां देखिए ना, आपकी क्या मजबूरी है? आप भारत से एलर्जी क्या है? आप अपनी मजबूरियां बताइए, मेरी मजबूरियों को आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मजबूरी बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत के नाम से आपको दिक्कत हो गई है? बिल्कुल, मैंने कब बोला? मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो जरूरी है कि जब भी अतिवाद का संकेत आएगा उसका हम खिलाफत करेंगे। जब भी अरे नहीं, जब भी आप अतिवादी कार्य करेंगे, अरे हर्षवर्धन जी आप जबरदस्त समझदारी के व्यक्ति हैं। आपके विषय में बहुत सार्वजनिक सत्य है, आप नहीं जानते हैं क्या उसके विषय में? हम क्या कहना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने ये कैसे बोला कि संविधान सभा ने जो कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया क्या वहां पर कॉलोनियल इंडिया कहां से आ गया? वहां पे ब्रिटिश बैठे थे क्या संविधान सभा में? आपको ये नहीं पता है? ये पर आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आप पढ़ते भी है ना, तो कोई पढ़े लिखे की बात ही नहीं करते हैं। मैं पढ़ा हूँ, अरे मैं कहा गया नहीं कहा, अरे ये जो इस देश की पहचान है, इंडिया अंग्रेजों के साथ आया। हम इंडिया को स्वीकार इसीलिए करते हैं कि हमारे देश का कोई भी नाम होगा उसको स्वीकार करेंगे, और अगर भारत का किसने कहा? अरे तो ठीक है, लेकिन भारत को भारत कहने में जवाब देते हैं। आप ये बात किसने कहा? जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, समय कम है। शुभ्रांश राय जी का भी हाथ ऊपर है। शुभ्रांश राय जी, क्या दिक्कत और डिफेंसिव कांग्रेस इसलिए है कि आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आप पर कहीं ना कहीं तंज ले रही है? यही फर्क है अंग्रेजों में और भारत में? नहीं नविका जी, हमारी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। पहली बात ये आप भी समझिए और नेशनल दलाल एरोगेंसी के टीम मेंबर्स भी समझे एक बात। लेकिन मेरा एक दर्द दूसरा है। मैं आपके स्कंद पुराण में जो हमारे महाराज भरत के नाम पे इस देश का नामकरण, उस पे 1 सेकंड बाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि गौरव भाटिया जी ने कुछ रेप, हत्या, बलात्कार की जिक्र की। मैडम, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देश का नाम इंडिया रहे या भारत, लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित करें सब लोग कि अगर इस देश में दोबारा हाथरस न हो, किसी दलित की बेटी का बलात्कार करके बिना उसके माँ बाप को बॉडी दिए जलाया न जाए। और दूसरा, इस देश में चाहे इसका नाम भारत रहे, इंडिया रहे, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि ना हाथरस हो, ना मणिपुर हो, लेकिन ना राजस्थान भी हो। आप राजस्थान का नाम लेना भूल जाते हैं शुभ्रांश राय जी, तो मैं आपकी तरफ से भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरे पास 30 सेकंड का समय है। शुभ्रांश राय जी के सवालों का जवाब दीजिए। शुभ्रांश राय जी का फेडर डाउन, समय कम है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि बार बार ये नाम ले रहे थे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के ले रहे हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार जो है गांधी परिवार, उसके प्रवक्ता है। 6337 रेप हुए हैं राजस्थान में पिछले साल, इनको पता भी नहीं है। और घबराहट क्या है इनमें, मैं आपको बता दूं कि इनके ही नेता है प्रियंक खड़गे, वो क्या कहते हैं, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है सनातन धर्म को गाली दी है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल गांधी से कह दीजिएगा, हिम्मत हो तो बाहर निकल के बताए, चुनावी हिंदू बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, सनातन पे ऐसी टिप्पणी होती है, कहाँ चुप गए हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता को बता दूं, मजबूरी नाविका की नहीं है, मजबूरी आप लोगों की है। बस मेरे पास समय खत्म है। और देखिए दोस्तों, आपने डिबेट, हर कोई प्रवक्ता भारत और हिंदुस्तान को एक ही मान रहा है, कह रहे एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश के अस्तित्व और ऐतिहासिक धरोहर के गौरव को अप्रत्यक्ष रूप से संजोता है। वहाँ के नागरिकों को उनके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की याद दिलाता है। जाहिर है कि राष्ट्रों के नाम वहाँ की जनमानस की धारणा में बहते इतिहास का अभिमान ही रहे हैं।
और इसके साथ किसी भी प्रकार का बदलाव अक्सर सियासी दंगल का कारण बनता है, और जो कि अभी आपने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।